नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं गुरु नानक देव की भक्ति भावना और उनकी कविता की विशेषताओं पर आपके साथ चर्चा करूंगा। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बाल्यकाल से ही उनका मन सांसारिक कार्यों में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका अधिकांश जीवन मनन, अध्यावसान, ध्यान और सत्संग में बीतता था। उनकी साखियां इस बात की पुष्टि हमारे सामने करती हैं कि वे विभिन्न संप्रदाय के साधु महात्माओं के संग सत्संग करते थे। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि धर्मशास्त्र के प्रकांड महापुरुष के रूप में हमारे साथ में थे। इसीलिए उनका व्यक्तित्व असाधारण व्यक्तित्व था। उनमें पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, राष्ट्रभक्त, विश्व बंधुत्व के सभी गुण उच्च कोटि में विद्यमान थे। उनकी वाणी में सभी जाति पाति, सभी धर्म संप्रदाय और विविध भेदों को भुलाकर भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश है। उन्होंने मानसिक आध्यात्मिकता ग्रहण करके परिश्रम और सेवा करने का उपदेश दिया है। उनका मानना था कि अनुयायियों को परमात्मा के सहारे होकर जीना चाहिए। वे अपनी वाणी के माध्यम से भक्तों के बार बार इस संसार में आवागमन और आत्मा की शाश्वतता की बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के महिला नामक प्रकरण में उनकी वाणी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त सबद यानी गेय पद और श्लोक यानी दोहाबद्ध साखियां भी हमें मिलती हैं। गुरु नानक देव जी की रचनाओं में जप्पू जी साहब, असादीवार, रहीरास और सोहिला भी शामिल की जाती हैं। इनके भजनों में निरीह भक्ति पर निर्भर संत का जीवन उद्घाटित होता है। इनके विचारों की समानता कबीर आदि अन्य संत कवियों जो कि निर्गुण परम ब्रह्म की भक्ति करते थे उनसे की जा सकती है। कबीर जैसा अक्खड़पन या खंडन मंडन की प्रवृत्ति गुरु नानक जी की कविता में नहीं है। इनकी कविता में बहुत ही सहज रूप में उदार भाव की उक्तियों के आकर्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। कबीर के समान जाति पाति, छुआछूत और बाह्याचारों के प्रति निषेध का भाव भी हमें इनकी भक्ति विषयक पदों में मिलता है। अगर हम गुरु नानक देव जी की शिक्षा को निष्कर्षतः मूल रूप में बताना चाहें तो परमात्मा एक है, वह अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सत्य है, कर्ता है, निर्भर है, निर्भय है, निर्वैर है, अयोनि और स्वयं प्रभु है, सर्वत्र व्याप्त है। वह मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर निरर्थक चीजें हैं। ईश्वर को पाना बाह्य साधनों से संभव नहीं है, उसे आंतरिक साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसे प्राप्त करने के लिए नाम स्मरण की महिमा की वे बात करते हैं। नाम गुरु के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि अन्य निर्गुण संत कवियों की भांति गुरु नानक देव जी ने भी ईश्वर प्राप्ति हेतु नाम स्मरण की महिमा का बखान किया, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के नाम स्मरण नहीं संभव।
गुरु नानक के दर्शन में ज्ञान, कर्म योग और भक्ति का समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। अपने प्रभु या ब्रह्म को शब्द या वाणी कहते हैं। उन्होंने जीवन की सार्थकता भगवान के भजन और प्रभु के नाम स्मरण करने में मानी। उनके अनुसार भगवान के भजन के अलावा उपासना पद्धति के सारे तत्व गौण हैं। ईश्वर के नाम स्मरण से भक्त के समस्त सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं और साधक मुक्त आत्मा के रूप में हमारे सामने आता है। वे बार बार प्रभु के नाम स्मरण की बात कहते हैं। मन रे प्रभु की शरण विचारों, जी सिमरत गन कासी उधरी ताको जसी उरिधारों, अटल भयो धुअ जाके सिमरनि अरु उधरी निर्भय पद पाइया, दुख हरता ये विधि को सुवाई है काहे बिसराइया। उनकी भक्ति और उनके वैचारिक दर्शन, इनकी यदि हम बात करें तो इनके धार्मिक सिद्धांत और इनकी प्रमुख साधना नाम स्मरण का परिचय हमें देती है। एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता के प्रति एकांत निष्ठा, इनका विश्व प्रेम, नाम की महत्ता में पूर्ण विश्वास, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनके संबंध में उल्लेखनीय है। इनके शब्दों में भाव गांभीर्य के साथ साथ एक मस्ती भी दिखाई देती है। इनके प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। इस नश्वर संसार की झूठी सांसारिक विडंबनाओं के वो प्रबल विरोधी के रूप में हमारे सामने आते हैं। नम्रता और सहृदयता के ये सच्चे समर्थक हैं। इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना जप्पू जी साहब से ये प्रकट होता है कि इन्होंने वास्तविक मानव के पूर्ण विकास हेतु अपना एक विशेष अभियान चला रखा था। इनकी कथन शैली में विस्तार की अपेक्षा समास पद्धति का अनुसरण दिखाई पड़ता है। पदों में पंजाबी शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। इनकी वाणी में तत्कालीन समाज, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिवेश की झांकी दिखाई पड़ती है। देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से सामने आती दिखती है। इनके संबंध में यदि हम यह कहें कि संत कवियों में गुरु नानक देव ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी वाणी में नारी की निंदा नहीं की अपितु नारी का बखान किया है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण ये प्रस्तुत करते हैं। तखारी राग के 12 मासा में हर महीने की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनोरम चित्रण इन्होंने किया है। इनके चैत्र मास के वर्णन में लिखते हैं कि सारा वन प्रफुल्लित हो जाता है, फूलों पर भौरों का गुंजायमान बड़ा सुहावना लग रहा है। वैशाख में शाखाएं अनेक प्रकार के वेश धारण कर लेती हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की तपती धरती, सावन भादों की रिमझिम, मोर, कोयल, तो पपीहे, दामिने की पुकार, बिजली की चमक, सर्पों और मच्छरों के दर्शन आदि का रोचक पूर्ण वर्णन ये अपने 12 मासा वर्णन में करते हैं। संसार की अनित्यता, इसकी नश्वरता, भगवान की भक्ति और संत स्वभाव, इस पर उनका एक पद जो कि बहुत प्रसिद्ध है, मैं आपके सामने रखता हूं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, हई नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक तय रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। अपने उपदेशों में दुर्लभ मानव जीवन के महत्व के निरूपण को इन्होंने महत्व दिया। कहते हैं, हे मानव, ये देह तुझे बड़े पुण्य प्रताप से मिली है, इसलिए तू इसे बेकार में, मिथ्याचारों में,
गवा मत। रैण गवाई सोई के, दिवसु गवैया खाई। हरी हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाई। इनकी वाणी में शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। दोनों रसों के अलावा करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, हास्य, विभत्स भी मिल जाते हैं और सभी प्रकार के अलंकार भी मिल जाते हैं। लेकिन उपमा और रूपक अलंकारों की हम जब बात करें तो इनकी प्रधान